मित्रों नमस्कार। आरोग्यम धन संपदा में मैं डॉक्टर नरेंद्र पाटिल आपका स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है डायबिटीज, मधुमेह। हाँ मित्रों, मधुमेह भारत के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इंडिया इज अ डायबिटिक कंट्री और हम सबको पता है, राइट। तो आज मैं डायबिटीज की सीवियरिटी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। WHO का रिपोर्ट है कि हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति को डायबिटीज का निदान हो रहा है। हर 10 सेकंड में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की मृत्यु डायबिटीज के कारण होती है। हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति का पैर डायबिटीज के कारण काटना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, डायबिटीज के कारण 6 में से एक व्यक्ति, मतलब 6 दृष्टिबाधित लोगों में से एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की दृष्टि हमेशा के लिए चली जाती है। कारण डायबिटीज है। डायबिटीज होने के कारण आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस हो सकता है। इतना ही नहीं, इसका असर हमारे किडनी पर होता है और आगे चल के या तो डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराइए। और ऐसी कई गंभीर समस्याएं डायबिटीज के कारण आती है। और मधुमेह मुक्त भारत अभियान में कार्य करते हुए सिर्फ लोगों को दवा देना ये जरूरी नहीं है। लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, उनको डायबिटीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना ये भी हमारा कार्य है। और दोस्तों, अगर आज हम सुधरे नहीं तो WHO ये भी बता रहा है कि अगर इसी स्पीड से डायबिटीज बढ़ता रहा तो 2025 तक दुनिया की डायबिटिक पॉपुलेशन में, हाँ दोस्तों, 80% भारतीय होंगे। मतलब 10 डायबिटिक लोगों में 8 लोग भारत से होंगे। 100 में 80, 1000 में 800। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है दोस्तों। अगर आज हम नहीं जागे या आज हम नहीं सुधरे तो आने वाला समय और गंभीर हो सकता है। हो सकता है कि आज घर में एक बंदे को डायबिटीज है या 2 बंदों को डायबिटीज है, लेकिन आने वाले समय में घर में कितने लोगों को डायबिटीज होगा ये हम नहीं बता सकते। इतनी गंभीर परिस्थिति आने वाली है। और मधुमेह मुक्त भारत अभियान में हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को डायबिटीज होने से बचाया जाए, ना कि लोगों को डायबिटीज होने के बाद दवा दी जाए, राइट दोस्तों। तो ये बेसिक डिफरेंस है मधुमेह मुक्त भारत अभियान में और बाकी लोगों में से। अगर हमें डायबिटीज को जड़ से खत्म करना है तो उसके बारे में सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, नहीं तो हम उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। आज हमारे देश में अनुमानित 74 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो मधुमेह हो चुका है या तो वे प्री डायबिटिक यानी मधुमेह की पूर्वावस्था में है। इसका मतलब हमारी आधी से भी ज्यादा आबादी इस बीमारी की जद में आ चुकी है। और यह बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाता है। हाल ही के दिनों में डायबिटीज की वजह से VRS लेने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी पाई गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारे देश में इस बीमारी से लड़ने के लिए पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध हैं? तो दोस्तों, हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में डॉक्टर्स की संख्या काफी कम है। यह आंकड़े आम डॉक्टर्स की संख्या दिखाते हैं। और डायबिटीज एक विशेष बीमारी है और उसे स्पेशलिस्ट ट्रीट कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की संख्या बहुत ही कम है और डायबिटीज पेशेंट की संख्या करोड़ों में है। तो इस हालत में इन करोड़ों पेशेंट को हम सिर्फ डॉक्टर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए आवश्यकता है एक अभियान चलाने की जो हर डायबिटीज और प्री डायबिटीज पेशेंट के पास पहुंचकर उन्हें डायबिटीज के विषय में सही और सटीक जानकारी दे सके। डायबिटीज को समझने से पहले हमें समझना होगा हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो हमारे शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं से, यानी सेल से। जब किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनेक सेल्स एकत्र आती है तो बनता है ऊतक यानी टिश्यूज। और बहुत सारे टिश्यूज के एकत्र आने से हमारे अवयव यानी ऑर्गन्स की निर्मित होती है। और ये सारे ऑर्गन्स एक विशिष्ट कार्य के लिए एकत्रित आते हैं तो सिस्टम बनती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम आदि। और इन सभी सिस्टम के एकत्र आने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब आपने देखा कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है
कोशिका यानी सेल, और हम जो भी खाते पीते हैं उसकी असली आवश्यकता सेल्स को होती है, ना कि पेट को। हमारा पेट एक स्टोरेज टैंक की तरह होता है जहां अन्न का पाचन होकर सारे पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो जाते हैं और रक्त वाहिनियों के द्वारा हर एक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। कोशिका में ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज को कोशिका में पहुंचाने का कार्य इंसुलिन द्वारा किया जाता है। और इंसुलिन की निर्मित हमारे पैंक्रिया में स्थित यानी अग्नाशय में स्थित बीटा सेल द्वारा की जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह निर्माण होता है कि भाई डायबिटीज होता क्यों है या डायबिटीज होने के क्या कारण है। तो दोस्तों, डायबिटीज होने के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आपके बीटा सेल की इंसुलिन निर्माण करने की क्षमता का कम होना, और दूसरा कारण यह है कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त है तो इंसुलिन रिसेप्टर में खराबी हो सकती है। हर कोशिका में इंसुलिन को अंदर जाने के लिए एक डोर की तरह मैकेनिज्म होती है जिसमें खराबी की वजह से इंसुलिन अंदर नहीं जा सकता, यानी ग्लूकोज भी अंदर नहीं जा पाता और आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, और इसी को दोस्तों डायबिटीज कहा जाता है। अब यह जानते हैं कि बीटा सेल और इंसुलिन खराब होने के कारण क्या है। तो दोस्तों, इंसुलिन और बीटा सेल खराब होने के कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख कारण यह है कि अतिरिक्त वजन। हाँ दोस्तों, मोटापा यह एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है तनावपूर्ण जीवन की वजह से भी डायबिटिक हो सकता है। तीसरा कारण है आनुवंशिकता, यानी माता पिता या हमारे पूर्वजों में किसी को अगर मधुमेह है तो आनुवंशिकता की वजह से हमें भी हो सकता है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है खान पान। अगर आपका खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है तो भी डायबिटीज होता है। पांचवा कारण है जीवन शैली, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं है, आप सही समय पे खाना नहीं खा रहे हो, आप सही नींद आपको नहीं मिल रही है, या आपके जीवन में आपके लाइफ में एक्सरसाइज का कोई स्थान नहीं है। और छठा महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों प्रदूषण। हाँ, प्रदूषण से भी डायबिटीज हो सकता है। और प्रदूषण एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों कि जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज की तारीख में हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा प्रदूषित है। हालांकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कई सारे घातक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे गैसेस भी हमारे सांस द्वारा शरीर में चले जाते हैं और हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरा प्रदूषण होता है पानी से दोस्तों, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन आप देख रहे हो कि आज के तारीख में पानी भी प्रदूषित हो चुका है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है खाना। राइट दोस्तों, तो जो भी हम खाते पीते हैं आज वो सारी चीजें टॉक्सिक हो चुकी है। किसान अनाज फसल बढ़ाने के लिए खेतों में केमिकल्स का यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से ये केमिकल्स खाने पीने की चीजों में भी आ जाता है दोस्तों। और चौथी चीज है कि बीमारी की वजह से हम जो दवाइयाँ लेते हैं उनमें भी केमिकल की मात्रा होती है दोस्तों, और ये दवाइयों द्वारा हमारे शरीर में केमिकल जाने वाला केमिकल भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और पांचवा कारण है कि दोस्तों प्राणियों से मिलने वाले पदार्थ भी आज शुद्ध नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चिकन खाओगे या मांस खाओगे या दूध में भी केमिकल की मात्रा आजकल आपको पाई जा रही है। तो यही वजह है कि हमारा शरीर धीरे धीरे टॉक्सिक होते जा रहा है और यह हर तरह की बीमारियों हमें घेर लेती है दोस्तों। अब जानते हैं डायबिटीज से होने वाली समस्याओं के बारे में। डायबिटीज में हमारे सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा पाता, लेकिन हमारे शरीर में 4 अवयव ऐसे हैं जिनमें जाने के लिए ग्लूकोज को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। वे अवयव है नर्वस सिस्टम, रेटिना, किडनी, इंटीमा यानी हमारे धमनियों का अंदरूनी हिस्सा जहां से हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। इन अंगों की सेल्स में ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होता है और इनकी कार्यक्षमता को बुरी तरह बाधित करने लगता है, जिससे सबसे पहले ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ सकता है। किडनी के सेल्स को डैमेज होने से किडनी का कार्य बाधित होता है और आगे चलकर आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और अंधापन भी आ सकता है। पैरों में झुंझुनी, जलन, पाँव सुन्न पड़ना,
और आगे चलकर गैंग्रीन की वजह से पैर काटने भी पड़ सकते हैं। डायबिटीज की वजह से मेल सेक्सुअल ऑर्गन में दिक्कत आने से वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती है, पेट की समस्याएं भी होती है, और इन सभी समस्याओं की वजह से डायबिटिक पेशेंट हमेशा तनाव में रहता है। अब जानेंगे डायबिटीज का नियंत्रण कैसे करना है, उसे किस तरह परास्त करें। सबसे पहले जानना है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। उसके लिए HbA1c एक स्टैंडर्ड टेस्ट करनी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी थी। इस टेस्ट से हम जान पाएंगे कि हम नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक। डायबिटिक का नियंत्रण सिर्फ 3 आसान स्टेप में कर सकते हैं। उसमें पहली स्टेप से उचित व्यायाम, दूसरी उचित आहार और तीसरी उचित उपचार। यानी अभी एक एक स्टेप को ठीक से जानते हैं। उचित व्यायाम में आपको करना है सिर्फ 45 मिनट वॉक और 20 मिनट योगा करना है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक बीमारी होने की वजह से योगा करते हैं तो आपका मन भी रिलैक्स हो जाता है। और दूसरी स्टेप है उचित खान पान। हाँ दोस्तों, उचित खान पान और डाइट के पालन करने से हम डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकते हैं। अब उचित खान पान में क्या करना है। अभी ये शक्कर की बीमारी होने की वजह से शक्कर, गुड़, शहद, इसको बिल्कुल भी बंद कर देना है। मीठे फल नहीं खाने हैं। बेकरी आइटम्स का प्रयोग शून्य पर लेके आना है। चिकन और मटन का सेवन ना करें। हाँ, कांटे वाली मछली आप जरूर खा सकते हैं। भैंस और जर्सी गाय का दूध, दही, घी का प्रयोग ना करें। देशी गाय का दूध, दही, घी प्रयोग कर सकते हैं। छाछ खूब पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पत्तेदार सब्जियां और सलाद खूब खाना है। राइट दोस्तों, तो ये आहार का नियंत्रण करके आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बारी आती है उचित उपचार। हाँ दोस्तों, डायबिटिक उचित उपचार से यानी सिर्फ आयुर्वेद में ही वो शक्ति है जो डायबिटीज को पूरी तरह ठीक कर सकता है। लेकिन आज आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक दवा और सही आयुर्वेदिक दवा मिलना उतना आसान नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी ने जो फॉर्मूला बनाया है वो बहुत ही कारगर है, क्योंकि यह फॉर्मूला कार्य करता है वनस्पति रस शास्त्र यानी फाइटोकेमिस्ट्री के अनुसार। मतलब पूरी जड़ी बूटी न देकर उसमें कौन सा तत्व जरूरी है उसी को एक्सट्रैक्ट कर बाहर निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर हल्दी को आयुर्वेद में बहुत ऊंचा स्थान है, इसीलिए हर आयुर्वेदिक औषधि बनाते वक्त हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हल्दी में कर्क्यूमिन नामक द्रव्य होता है, वो बहुत ही उपयुक्त होता है। इस प्रोसेस में सिर्फ कर्क्यूमिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाकी हल्दी को छोड़ दिया जाता है। इसी तकनीक से यह औषधि बनी हुई है और इसीलिए ज्यादा कारगर है। हाँ दोस्तों, डायबिटीज एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायबा टी। ये डॉक्टर नांदेड़कर जी ने बनाया हुआ एक आयुर्वेदिक काढ़ा है जो आपको चाय की तरह लेना है। दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और शाम को 4-5 बजे, जो आपकी बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाती है और इंसुलिन रिसेप्टर की खराबी को ठीक करती है। हाँ दोस्तों, तो डायबिटीज काफी प्रभावी औषध है। और दूसरा है प्रोटेक्ट 360। डायबिटीज की वजह से आपके शरीर को जो क्षति पहुंची है उसे ठीक करना है, टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालना है। और कुछ ही महीनों में उचित आहार विहार के साथ इस दवा का प्रयोग करने से आप बिल्कुल भी ठीक हो जाते हो। आज हजारों ऐसे पेशेंट हैं जिनका इंसुलिन का इंजेक्शन बंद हो चुका है, कईयों की एलोपैथिक ट्रीटमेंट बंद हो चुकी है और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। डॉक्टर साहब की वजह से लाखों लोगों के जीवन में खुशी फिर से लौट आई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी दवाई की खोज की और उनके दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ। चर्चा करते हैं उपचार की। तो डॉक्टर साहब ने डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए 4 दवाई बनाई है। डायबा टी है, डायबा बीट है, डायबा ऑल और प्रोटेक्ट 360। इन चारों का हम बारी बारी से अगर यूज करते हैं तो 1.5 से 2 वर्षों में डायबिटीज आपके जीवन से निकल चुका रहेगा, निकल जाएगा दोस्तों। राइट, तो कैसे शुरुआत होती है, तो स्टेप बाय स्टेप शुरुआत होती है। किट 1 है, किट 1 में डायबा टी दिया जाता है।
डायबाटी तकरीबन 17 जड़ी बूटी से बनी हुई दवा है, जिसमें टी लीव्स है, ग्रीन टी है, करेला है, जामुन है, मेथी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, दालचीनी है, इलायची है, नींबू है, आंवला है, मुलेठी है, मधुपर्णी है, गिलोय है, और साथ ही में तुलसी, कड़ी पत्ता, दूधी भी है। तो ऐसे 17 जड़ी बूटियों से ये बनी हुई दवा है। एंड इट नॉट ओनली कंट्रोल्स डायबिटीज, इट क्योर्स डायबिटीज, और डायबिटीज के सारे साइड इफेक्ट्स को भी खत्म करती। तो डायबिटीज किसने लेनी चाहिए? जो लोग प्री डायबिटिक है उन्होंने लेनी चाहिए। जिनको डायबिटीज होके 5 वर्ष हो चुके हैं उन्होंने भी लेनी चाहिए। दिन में 2 बार जैसे चाय पीते हैं वैसे डायबिटी पीनी है। अब ये डायबिटी का इनिशियल स्टार्टर किट आता है, 45 दिन की दवा आपको आती है 4050 रुपए। हाँ दोस्तों, तो किट नंबर 1 भी आप ले सकते हैं। किट नंबर 2 किसके लिए है? किट नंबर 2 उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज होके 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऐसे लोगों ने डायबिटी विथ प्रोटेक्ट 360 इनिशियली लेना चाहिए। राइट, दिन में 2 बार डायबिटी लेना है और दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360 कैप्सूल लेना है। ये जो किट है इसकी इनिशियल प्राइस है 4725 रुपया। राइट दोस्तों, तो अब आपके मन में सवाल आया होगा क्या हर महीने 4725 या 4050 लगाने हैं? तो नो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सिर्फ जब आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है तब आपको 4050 या 4725 देने हैं। अगले महीने से आपकी ट्रीटमेंट बदल जाती है और कीमत भी कम हो जाती है। तो अगले महीने में क्या करना है? दिन में 1 बार डायबिटी लेनी है और दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360 लेना है। राइट, कितनी कीमत है? 2750, 2000 रुपए कम हो गए। राइट, उसके अगले महीने में क्या करना है? 1 बार डायबिटी लेनी है और दिन में 3 बार डायबा बीट लेनी है। कीमत कितनी है? 2530 और कम हो गई। अब 2530 रुपए की दवा आपको चलेगी। किसी को साल भर चलेगी, किसी को 1.5 साल चलेगी, किसी को 2 साल चलेगी। राइट, अब जो एलोपैथी आप ले रहे हो वो एलोपैथी फिलहाल आपको चालू रखनी है, लेकिन जैसे ही अपनी दवा चालू हो जाएगी धीरे 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 उसे बंद करना है। तो कब बंद करते हैं? तो आने वाले 6 महीने के बाद, 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आपकी एलोपैथिक दवाएं बंद हो जाएंगी। इंसुलिन भी बंद हो जाएगा और जो गोलियां आप डायबिटीज के लिए खा रहे हो वो गोलियां भी बंद हो जाएंगी। राइट दोस्तों, तो 6 महीने से लेके 1 वर्ष में आपकी एलोपैथी बंद हो जाती है। और जैसे ही आपकी एलोपैथी बंद हो जाती है हम क्या करते हैं, धीरे 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 आपके हमारे जो दवा है उसके डोजेस भी धीरे धीरे कम कर डालते हैं। और एक समय ऐसा आता है जहां पे आपको आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ अभी आपको उस मुकाम तक हमने लेके आएंगे। फिर आगे चल के आपको 2 चीजें नहीं छोड़नी है। कौन सी 2 चीजें नहीं छोड़नी है? उचित व्यायाम, वो तो हर व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर करना है, और सही खान पान। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मीठा नहीं खाना है, आप मीठा भी खा सकते हो, लेकिन शादी में गए गुलाब जामुन दिखाई दिए तो 10 नहीं खाने। राइट, 1-2 आप खा सकते हो, आप मीठा भी खा सकते हो, आप सारी चीजें खा सकते हो, लेकिन जो नियंत्रण आपने अपने हाथ में रखना है। मराठी में एक कहावत है दोस्तों, अति तिथे माती। तो फिर इसके बाद आपको कोई अति नहीं करनी है ताकि माती नहीं होगी। राइट दोस्तों, तो अब बहुत सारे लोग ये भी चर्चा करते हैं कि भाई आपकी जो दवा है वो महंगी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दवा है बिल्कुल भी महंगी नहीं है। क्यों महंगी नहीं है? क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल वाली दवा नहीं है, ये शुगर को रिवर्स करने वाली दवा है। शुगर्स के सारे साइड इफेक्ट को क्लियर करने वाली दवा है। तो ये फर्क आप देख लो। फिर दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो भी लोग डायबिटिक हैं कई वर्षों से, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, उनकी दवा का खर्चा देख लो आज।
राइट। कुछ लोगों का खर्चा तो महीने का 8-8 हजार, 10-10 हजार भी जाता है। जाता है कि नहीं जाता है दोस्तों? मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूं तो 10 हजार की दवा डायबिटीज में, राइट, इंसुलिन, गोलियां और बाकी सारी समस्याओं के कारण जो गोलियां खानी पड़ती है, 8 से 10 हजार रुपये। और कितने वर्ष खानी पड़ती है? जिंदगी भर खानी पड़ती है। मैंने एक सर्वे पढ़ा था और उस सर्वे में एवरेज कॉस्ट मतलब आज अगर डायबिटीज हुआ है और किसी को 15 साल डायबिटीज है, किसी को 20 साल डायबिटीज है, तो उसकी एवरेज कॉस्ट आती है 2 से 2,500 रुपए महीने की दवा। मतलब साल की दवा 30 से 35 हजार, राइट। तो 1 साल की दवा 30 हजार, 10 साल की दवा 3 लाख, 20 साल की दवा 6 लाख। अब 20 साल से गोली तो खा रहे हैं, 6 लाख की खा ली, डायबिटीज ठीक हुआ क्या? डायबिटीज ठीक हुआ नहीं। फिर इस बीच में कभी हॉस्पिटल में बीपी बढ़ गया, तो बीपी की अटैक आ गया तो एडमिट होना पड़ता है। इस बीच में आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इस बीच हार्ट अटैक आ सकता है। इस बीच किडनी खराब हो सकती है। इस बीच आंखें जा सकती हैं। पैर कटवाना पड़ सकता है। नासिक की एक महिला है, अंकिता जी है शायद आज। अंकिता जी हमारी स्वास्थ्य प्रचारक हैं। वे उनके साथ डील कर रही थी। 4,050 रुपए की दवा उन्होंने कही आप ले लो और शुरू कर लो। लेकिन उस महिला ने क्या किया, 6 महीने इस बात को टाल दिया। और 6 महीने टालने के बाद उसको घाव था, पैरों में घाव था। वो घाव बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और इतना बढ़ गया कि डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आपका पैर अब काटना पड़ेगा। और काटने के लिए खर्चा आएगा 1,25,000। और दोस्तों, उस महिला ने 1,25,000 रुपए कहीं से अरेंज किए, ऑपरेशन किया, पैर कटवाया। मुझे आपसे यही पूछना है, क्या पैर कटवाने के बाद उस महिला का डायबिटीज ठीक हो गया? वो मधुमेह मुक्त हो गई? नहीं दोस्तों, डायबिटीज तो फिर भी शरीर में है। एक पैर कट चुका है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं कि एक पैर काटा जा चुका है, दूसरा पैर भी कट रहा है, राइट। आंखें जा चुकी है, किडनी फेल होने के कारण डायलिसिस पर है। ऐसी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर आप हमारे ट्रीटमेंट पे आ जाओगे, 2,500 रुपये महीने का खर्चा करोगे, 2 वर्ष खर्चा करोगे, कुल खर्चा होगा 60,000। धीरे धीरे क्या सस्ता है और क्या महंगा है? इट इज ऑल अप टू यू माई डियर फ्रेंड्स। आई विल नॉट कन्विंस यू, यू हैव टू कन्विंस यूर सेल्फ, राइट। क्योंकि जिंदगी आपकी जीने आपको है, कैसी जीनी है ये आप डिसाइड करिए, राइट।